साथियों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर थाना एम्स, कल वहां के एसएचओ साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनको बताया कि साहब आपके इलाके में हमारे सेना के एक सूबेदार साहब जितेंद्र कुमार मल जो कि छुट्टी आए हुए थे और उनके साथ उनके पड़ोस में ही कोई दबंग टाइप का आदमी है जो 4-5 लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है और वो मामला आपके संज्ञान में है। ये कुछ सबूत है, गाड़ी का फोटो खींचा, मोबाइल में क्या होता है सब पूरा फोटो खींच लिया। कभी वहां से दुकान से आ रहे सेना के छुट्टी आए हुए एक सूबेदार साहब को कल फिर यूपी उत्तर प्रदेश में एक दबंग ने मारा पीटा। मार पीटने के बावजूद उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर तक है। वो कहता है कि फौजी टटपुंजे होते हैं, मेरा क्या उखाड़ लेंगे, ऐसे लोगों को मैं रोज सुधारता हूं, पुलिस मेरी जेब में रहती है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये जो रोज रोज फौजियों के साथ इस तरह की मारपीट हो रही है उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारे सेना के टॉप अधिकारी, जनरल, मेजर जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रोज जवान मार खा रहे हैं, आप क्यों नहीं इन घटनाओं पर एक्शन ले रहे? एक जमाना था हमारे एक जनरल ने, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री होती थी तो उसको बोला था कि अगर फौज अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो देश के बॉर्डर की सुरक्षा क्या करेगी। लेकिन आज हमारी फौज कभी जवान, कभी जेसीओ, कभी कर्नल तक किसी न किसी के द्वारा मारपीट की जा रही है, उनके साथ मार खा रहे हैं। तो टॉप लीडर आज चुप क्यों है? और इन घटनाओं के जिम्मेवार आप हो, क्योंकि जब किसी जवान जेसीओ के साथ होती है तो आप फोन करते हो कि ठीक है ऐसा हुआ है, कार्रवाई करो, लेकिन ढिल मुल रवैया आपका रहता है और उस रवैये के कारण अगला नंबर आपका होता है। अगर किसी जवान के साथ होते ही आप अपने उसी रफ्तार में, जिस तरह उड़ीसा में आपने एक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत साहब को भेज दिया उड़ीसा, उसके बाद में एक बार पंजाब में कर्नल बाट साहब के हुआ, तब आपने मीटिंगें पर मीटिंगें की, आगे ऐसा नहीं देखेंगे। लेकिन हुआ क्या? फिर कुछ दिन बाद ही यूपी में एक कर्नल साहब का नंबर आ गया, क्योंकि उसके बीच में जब जवानों का आया तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बाकी जब तक आज के युग में आप संगठित नहीं रहोगे, हमारा टॉप लीडर तो कुछ सुनेगा नहीं, लेकिन जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो संगठन बने हुए हैं, वो सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए या परेड दिखाने के लिए तो पूरी ताकत दिखाएंगे, पूरे पता नहीं कौन कौन से मेडल लगाकर आते हैं, लेकिन इन घटनाओं पर पड़ोस में घटना हो रही होगी तब निकलकर कुछ नहीं कहेंगे, बोलेंगे यार ये मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या फायदा आप रिटायर होकर वो मेडल लगाकर घूमते हो? संगठन का नाम पता नहीं कौन से उसमें लिखा हुआ है, हमारा संगठन ये कर रहा है, हमारा संगठन ये कर रहा है, और आप ही के इलाके में कोई नॉर्मल सा आदमी फौजी को मारकर चला जाता है और संगठन चुप रहता है। क्या फायदा उस संगठन का? हमने कई बार प्रयास किया कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसी घातक टीम हो जो ऐसी घटनाओं का टिट फॉर टैट जवाब दे। मैं चाहता हूं ये वीडियो देखने से पहले अगर आप चाहते हो कि ऐसी टीम हो तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहते हो तो जुड़ो हमारे से। हम चाहते हैं कि हर एक इलाके में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी टीम हो। लेकिन बहुत से लोग, सर मैं आपसे जुड़ा हूं, मेरा नाम लिख लेना, लेकिन जब किसी के इलाके में कुछ होता है हम कहते हैं तो सर मैं तो जानता ही नहीं आपका, कौन से रविंद्र बोल रहे हो? फिर किस लिए नंबर लिखा देते हो कि सर मैं आपसे जुड़ा हूं, मैं आपके साथ हूं, सर मैं तो अब दूसरी नौकरी लग गया, अब मैं तो इन लफड़ों में नहीं पड़ता। और जब खुद के साथ हो जाता है तो सर हमारे साथ भी घटना घट गई, कुछ करो ना। अकेला रविंद्र फौजी तो अब नहीं है कि गोला डाला और उड़ा दो,
और ना अकेले आप कुछ कर सकते। इसलिए आज आगे का वीडियो दिखाने से पहले मैं यहाँ एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि फौजियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और इस अन्याय अत्याचार का जवाब हम संगठित होकर दे सकते हैं और ऐसी एक टीम होनी चाहिए, तो ग्राउंड में आ सकते हो, तो ही इसमें अपना नाम गाम लिखो। किसी भी संगठन को चलाने के लिए आप सबको पता है कि तन मन और धन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो तन से अगर आ सकता है तो हाँ सर मैं कहीं भी प्रेजेंट हूँगा, तो वो अपने इलाके की जिम्मेवारी संभाले और ऐसी घटना होती है तो ग्राउंड में आए, नहीं आ सकते तो कम से कम आर्थिक सहायता करें ताकि हम मजबूत संगठन और टीमें तैयार कर सकें। अगर आपको हमारा साथ देना है तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आप सहयोग करोगे तो हम ग्राउंड में काम कर सकते हैं, वरना जैसे आप लिखते हो ना जय हिंद सर आगे बढ़ो, तो फिर हम हमारे स्तर पर जो हमारे से हो रहा है हम कर रहे हैं। आपके साथ कहीं भी कोई घटना होती है तो कम से कम हमारे तक जरूर बताओ ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आप जुड़ो नहीं जुड़ो कोई बात नहीं, आपके साथ होता है तो हमें बता जरूर देना, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे कुछ एक साथी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, उसी के जरिए आज तक हम जितनी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कोशिश की है, बहुत से लोगों को इंसाफ दिलाया भी है, लेकिन जब बड़ी लड़ाई की बारी आती है हमारा वो चैनल तक बंद कर दिया गया और उसमें कमेंट्स लिखते हैं कि आपका चैनल, आपका संगठन। अगर आप ये सोच के चलते हो तो फिर जुड़ने का फायदा नहीं। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हमारा वो चैनल खुले और हमारी एक मजबूत टीम हो और हम मिलकर लड़ें, तो ही हम सफल हो सकते हैं। लेकिन लड़े रविंद्र फौजी, जो खर्च करना है वो रविंद्र फौजी करे, किसी से बात करनी हो तो रविंद्र फौजी करे, कोई ऊपर से दिक्कत आए तो रविंद्र फौजी पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर थाना एम्स, कल वहां के एसएचओ साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनको बताया कि साहब आपके इलाके में हमारे सेना के एक सूबेदार साहब जितेंद्र कुमार मल, जो कि छुट्टी आए हुए थे, और उनके साथ उनके पड़ोस में ही कोई दबंग टाइप का आदमी है जो 4-5 लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है और वो मामला आपके संज्ञान में है, तो आपने अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की? तो कल एसएचओ साहब ने बोला कि भाई वो घर पर मिले नहीं, हम गिरफ्तार करेंगे, इस तरह का जवाब दिया। और मुझे लगा था कि साहब आज तो जरूर उसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक बंदे ने बताया सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो दबंग धमकियां दे रहा है, बंदूक पिस्टल दिखा रहा है। बल्कि जो हमारे सेना के सूबेदार साहब को हॉस्पिटल लेकर गए थे, यानी इन 4-5 बंदों ने मिलकर मारा और उसके बाद कोई पड़ोसी ने हिम्मत करके कि चलो भाई इनको, ये फौज के व्यक्ति हैं तो इनको हम हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो जो हॉस्पिटल लेकर गए हैं उनको भी फोन पर धमकी दे रहे दबंग कि जो हाल उस फौजी का किया है तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे और 4-5 दिन में उसको आने दो, उसको छोड़ेंगे नहीं और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की धमकी के बावजूद वो व्यक्ति खुला घूम रहा है, क्यों? हालांकि ये मामला आज एसपी साहब तक भी पहुंच गया है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हाँ, उसके ऊपर मर्डर की धारा लगनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो व्यक्ति इनको गाली गलौज करता है और ये बोलता है कि तुम क्या हो फौजी, तुम्हारे जैसे फौजी टट्टुओं को तो मैं ऐसे ही घुमा दूंगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। मतलब आखिर इसके पीछे है कौन? या तो बहुत बड़ा कोई राजनीतिक का मंत्री संतरी का हाथ है क्या इसके ऊपर, जो फौज को ये बोलता है कि इन टट्टुओं को मैं क्या समझता हूं। गाली गलौज की फौजियों के लिए अपशब्द बोला और वो व्यक्ति पिस्टल लेकर घूम रहा है और एक ऑन ड्यूटी सूबेदार साहब को उनका फोटो मेरे पास आया हुआ है।
हाथ पैरों में खून बह रहा है, कमर में चोट मारी है, उनकी स्कूटी को तोड़ दिया गया है और पिस्टल लगा दी कि ज्यादा बोलेगा तो फौजी तेरा काम तमाम कर देंगे। किसी तरह पड़ोस के युवकों ने उनको बचाया और हॉस्पिटल पहुंचाया, उनको भी धमकी मिल रही है। उसके बावजूद पुलिस ने हालांकि एफआईआर तो दर्ज कर ली, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तो अगर गिरफ्तारी का उसको डर है तो वो व्यक्ति तो कभी ऐसा बोलेगा ही नहीं। तो इसके पीछे कहानी क्या है, एसएचओ साहब को मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस तरह एक सेना के ऑन ड्यूटी सूबेदार साहब को 5 बंदों के द्वारा मारपीट करवा सकता है और धमकी दे रहा है कि मार दूंगा, उसको साथ ले जाने वालों को धमकी दे रहा है, तो फिर वो व्यक्ति बाकी आमजन के लिए तो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। वो तो बहुत बड़ा दबंग है, पुलिस को जेब में रख के घूम रहा है। कहानी क्या है ऐसे व्यक्ति की? यहाँ एक चीज कहना चाहता हूं कि फौजी आदमी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है और वो अपनी ताकत बॉर्डर पर दिखाता है और वहां आकर सारी शराफत से अपना जीवन जीता है। लेकिन उस शराफत को इस तरह के कुछ टटपुंजे लोग पिस्टल दिखाकर ये सोचते हैं कि हम मतलब फौजी का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं पता कि जो हथियार तुम चला रहे हो, जो तुमने देखा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा वो चलाकर बैठा है। लेकिन वो अपनी ताकत को बॉर्डर पर इस्तेमाल करता है, देश के लिए इस्तेमाल करता है और ये ऐसे लोग उनको धमकियां देते हैं, उन फौजियों को टटपुंजी कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो लोग देख रहे हैं शेयर करें और गोरखपुर एम्स थाना, योगी आदित्यनाथ जी की नगरी, बाबा जी आप तो कहते हो कि यूपी से गुंडे बदमाश भाग चुके हैं, लेकिन ये तो शहर में आप ही की नाक के नीचे पिस्टल लेकर धमकियां दे रहे हैं। इनका कौन इनके पीछे मतलब मंत्री या संतरी है जो पुलिस से नहीं डर रहे, फौजियों को मार रहे हैं? आम पब्लिक का तो हाल ही क्या होगा, क्योंकि आम पब्लिक तो शायद इनके सामने बोलती ही नहीं होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि फौजी शांत है, इसका मतलब ये मत समझो कि वो तुम्हारी हर चीज एग्री करता रहेगा। मैं हमारे जवानों को कई बार कहता हूं कि ऐसे दबंगों को हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं। हम कई बार कहते हैं कि संगठन में रहो, अपने आसपास के संगठन बढ़ाओ और ऐसे लोगों का आप अपने स्तर पर भी जवाब दे सकते हो। लेकिन हमारे संगठन बने हुए हैं, वो सिर्फ डिसिप्लिन के